नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं एक नई बड़ी खबर जो है चीन के कदम से टेंशन में दुनिया। आखिर ऐसा चीन ने क्या कदम उठाया जिसकी वजह से दुनिया यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप तक को टेंशन हो गई है। चीन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, वो भी यहाँ वहाँ नहीं बल्कि साउथ पैसिफिक ओशियन में। और उसका ये कहना है कि ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्ट था। इस पर अब कई देशों ने चिंता जताई। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो चीन है वो एक संदेश दे रहा है कि वो अब एक न्यूक्लियर सुपर पावर है। वो पैसिफिक ओशियन तक की रेंज रखता है और वहाँ भी एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। इस पर अब चीन ने अब इसको लेकर एक और बड़ी सवाल ये भी है कि चीन क्यों अमेरिका के लिए संदेश माना जा रहा है, क्या मैसेज चाइना देना चाहता है अमेरिका को। तो ये कहा जा रहा है कि चाइना को चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बताना चाहता है कि सिर्फ आप सुपर पावर नहीं है बल्कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कहीं भी, यानी कि अगर ये देश चाहे तो वो किसी भी रेंज तक कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा चीन ने ये भी कहा है, ये भी बताया है कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो एक बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका है और वो सिर्फ ज़मीन से ही नहीं, हवा से ही नहीं बल्कि समुद्र से भी चाहे तो किसी भी तरीके की कोई भी मिसाइल दाग सकता है। तो ये अमेरिका के लिए एक संदेश माना जा रहा है, ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं लगातार। और कई जगह रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं चीन अपने आप को सुपर पावर, देश दुनिया लोगों के सामने सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप कई तरीके के बयान देते नजर आते हैं, कई जगह वो दिखाते हैं वो कितने सुपीरियर हैं। उसी पर शायद ये चीन ने जवाबी जो है कार्रवाई की है, जवाब दिया है अमेरिका को कि अपने आप को सुपर पावर ना समझे, क्योंकि अब वो खुद भी यानी कि चाइना खुद एक मिलिट्री सुपर पावर है। आखिर क्या है न्यूक्लियर ट्रायड? तो आपको बता दें कि न्यूक्लियर ट्रायड एक ऐसा टर्म है जो काफ़ी कम देश यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सुपर पावर मान सकते हैं आप, ये एक एक कैपेबिलिटी मान सकते हैं आप। क्योंकि न्यूक्लियर ट्रायड से आपको समझ आ रहा होगा, तीन जगह, तीन चीज़ें, तीन जगह से जो देश किसी भी तरीके की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता है उसको न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। तीनों की अगर मैं बात करूँ, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है जो देश, तीन जगह जो हैं, तीन स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि एयर, लैंड एंड सी, समुद्र से भी, वहीं हवा से भी और वहीं ज़मीन से भी। अगर तीनों जगह से लैंड बेस्ड मिसाइल, सबमरीन बेस्ड मिसाइल और इवन जो एयर बेस्ड मिसाइल है अगर वो लॉन्च कर सकता है कोई भी देश, तो उसे न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाएगा। काफ़ी कम देश ऐसे हैं जो ये कैपेबिलिटी हासिल कर पाए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर पाए, जिनमें से अब एक चीन भी हो चुका है जो सबमरीन से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है? अब चीन ने ये भी क्लियर कर दिया, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी उसके पास है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ इस प्रकार होती है। मान लीजिए किसी देश के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है, तो क्या होता है कि न्यूक्लियर अटैक इतना बड़ा होता है कि पूरा का पूरा देश ही खत्म हो जाता है। इस बीच अगर कोई भी देश रिटेलिएट कर पाता है, यानी कि दोबारा जवाबी कार्रवाई कर पाता है, इसका मतलब है कि वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में आता है। यानी कि अगर किसी देश ने किसी पर न्यूक्लियर अटैक किया तो वो देश खत्म नहीं होगा बल्कि वो वापस रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई देगा और सामने वाले देश को तगड़ा जवाब देगा। तो चीन उनमें से एक बन चुका है क्योंकि उसके पास सबमरीन न्यूक्लियर अटैक पावर आ चुकी है। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि सबमरीन को लोकेट करना इतने बड़े समुद्र में जहाँ से न्यूक्लियर अटैक हो रहा है उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है। इसी वजह से ज़्यादातर देश इस पर रिसर्च कर रहे हैं और लगातार इस तरीके के जो अचीवमेंट्स है पाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने आप को बता पाए कि वो देश में अगर बाकी देशों से कंपैरिजन में वो ज़्यादा सर्वोच्च है, उनके पास ज़्यादा पावर है, वो किसी भी तरीके के अटैक को झेल भी सकते हैं और रिटेलिएट भी कर सकते हैं। अब इस पर नए मिसाइल परीक्षण पर क्या कहा चीन ने? हुआ कुछ यूँ है कि चीन की इस तरीके की हरकत के बाद काफ़ी सारे जो देश हैं वो नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि उसने साउथ पैसिफिक रीजन जो है, जो ओशियन है, वहाँ पर ऐसा एक अटैक किया। उन्होंने बोला कि ये जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, न्यूक्लियर मिलिट्री एक्सरसाइज थी और इस तरीके के टेस्ट वो आगे भी करते रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 साल पहले तक भी वो इस तरीके के जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपना रहे थे। इस तरीके का अटैक उन्होंने किया था। न्यूक्लियर सबमरीन जो है चीन लगातार बना रहा है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल बन पाए। इसी के साथ पिछले 5 साल में चीन ने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा काम कर लिया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि IISS की रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन लगातार इस तरीके के काम कर रहा है, इस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है, न्यूक्लियर अपने आप को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने में लगातार उस तरीके से काम कर रहा है। अब इस पर काफ़ी सारे देश भी नाराज़ हुए हैं क्योंकि रोरोटोंगा एक संधि थी। माना जा रहा है कि चीन ने उसका उल्लंघन किया। अब सवाल ये है कि रोरोटोंगा ट्रीटी क्या था? तो रोरोटोंगा ट्रीटी मिसाइल साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन,
ये जो मिसाइल थी जो उन्होंने दागी वो एक न्यूक्लियर फ्री जोन में गिरी, तो उसको लेकर के ट्रीटी साइन हुई थी साल 1986 में। 1987 में उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर एक्सेप्टेंस दी थी चीन ने भी कि वो भी ऐसा नहीं करेगा, उस रीजन में जिसको न्यूक्लियर फ्री जोन बताया गया वहाँ पर वो अटैक नहीं करेगा। पर उसने वहाँ पर जाकर के अपना टेस्ट किया, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज की, उसको लेकर के अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस संधि का उल्लंघन था। चीन ने इस संधि का उल्लंघन किया है और रूल्स एंड रेगुलेशन को दरकिनार करके उसने इस तरीके का टेस्ट किया है। अब इस पर काफ़ी सारे जो लोग हैं, काफ़ी सारे जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं वो नाराज़ हो गए हैं। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात कही है जिसको आपको सुनना चाहिए। उनका बयान ये है कि चीन उनका अच्छा मित्र है लेकिन मित्र ऐसा काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां उनके क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं है और उससे पूरे प्रशांत क्षेत्र में चिंता बढ़ती है। इसी के साथ ही परीक्षण में प्रशांत देशों की चिंता क्यों बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने सोलोमन, अभी आपने देखा होगा सोलोमन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि काफ़ी सारे लोगों की चिंता बढ़ी है इसके बाद। तो अब सवाल ये भी है कि अचानक से, क्योंकि उन्होंने तो वही समुद्र में किया है जो भी अटैक किया, तो उससे प्रशांत देशों की चिंता क्यों बढ़ गई है, इसको लेकर अब मैं आपको एक पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। दरअसल जो ऑस्ट्रेलिया है और बाकी जो पैसिफिक देश है, ऑस्ट्रेलिया छोड़ी, जो पैसिफिक रीजन से पैसिफिक देश हैं जो उसके आसपास रहते हैं जहाँ ये मिसाइल अटैक हुआ, वहाँ पर फिशरी और मिनरल रिसोर्सेज भरपूर है। तो अगर इस तरीके के मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स, इस तरीके के टेस्ट अगर आप वहाँ करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें नुकसान पहुँचता है। तो इससे पहले इसी एरिया में अमेरिका ने भी इस तरीके का टेस्ट किया, फ्रांस ने भी किया, ब्रिटेन ने भी किया, जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनके हेल्थ और एनवायरनमेंट पर असर पड़ा। जो वहाँ के लोग हैं जो उन देशों में रहते हैं, जो छोटे छोटे महाद्वीप पे या द्वीप पे जो देश बने हुए, उनका ये कहना है कि इसकी वजह से उनके आने वाली जो इवन आबादी थी, जो उनकी अगली जनरेशन है, उनमें भी जो डिफेक्ट देखे गए। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं काफ़ी सारी परेशानियों के साथ पैदा हुए, बीमारियों के साथ पैदा हुए। तो इस तरीके की जो परेशानी है वो उन छोटे छोटे द्वीप देशों को देखनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस तरीके के अटैक, इस तरीके के मिसाइल टेस्ट या फिर इस तरीके की एक्सरसाइज वहाँ नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया है, तो काफ़ी सारे देशों के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप इस तरीके का अटैक करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पर, ना कि चीन तो एक बड़ा देश है, पर इन छोटे छोटे देशों की ज़िंदगियों पर, इनमें जो लोग रहने वाले उनकी ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब है चीन पर जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भड़के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बता देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये उकसाने वाली कार्रवाई थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि इतनी कम सूचना देकर किया गया ये परीक्षण पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने पहले से आगाह नहीं किया, किसी को बताया नहीं, और ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसके बारे में किसी भी देश को कुछ भी नहीं पता था। तो उसको लेकर भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, ये भी 3-4-5 देश है, जो बड़े देश है, जो नाराज़ हो गए हैं। क्यों नाराज़ हो? उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, उन्हें पहले से बताना चाहिए था, चाइना को, बाकी देशों को इन्फॉर्म करना चाहिए था अगर वो ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहा था या फिर वो ऐसा कुछ करने जा रहा था। तो इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जो है वो नाराज़ है। हालांकि ये जो है ऑस्ट्रेलिया भी रीजन के देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने भी बयान दिए काफ़ी सारे कि इस तरीके की हरकत या इस तरीके की एक्सरसाइज चीन को नहीं करनी चाहिए थी। अब यही है, अंत में आपको इतना ही कहूँगी कि इंटरनेशनल रूल्स का क्या उल्लंघन हुआ है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इंटरनेशनल रूल्स जो है HCC के मुताबिक मिसाइल टेस्ट से पहले दरअसल आपको सूचना देनी पड़ती है। तकरीबन, अगर कम से कम भी मैं मानूँ या आप माने, तो 24 घंटे पहले बताना पड़ता है अगर आप इस तरीके का कोई भी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, जो कि चीन ने नहीं किया। इसकी वजह से काफ़ी सारे देशों को परेशानी हुई। और इसके अलावा, हालांकि वो अमेरिका को भले ही कोई मैसेज देना चाहता हो कि वो अब एक सुपर पावर है या फिर वो एक पूरा न्यूक्लियरली इक्विप्ड कंट्री है, वो कुछ भी कहना चाह रहा हो, पर इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके से सामने अपने आप को प्रेजेंट करना और ये पूरा माइंडसेट लेकर चलना और बाकी देशों का ख्याल ना करना और किसी को भी आगाह ना करना इस तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक या फिर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से पहले, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि काफ़ी सारे देश इसको लेकर अब कंसर्न्ड हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या चीन को ऐसा करना चाहिए था? क्या किसी को आगाह करना चाहिए? तो चीन के इस बढ़ते न्यूक्लियर पावर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।